सोचिए, दिल्ली की एक आम सी शाम, और अचानक वो चीख पुकार और धुएं के एक बुरे सपने में बदल जाती है। आज हम इस कहानी को किसी सरकारी रिपोर्ट से नहीं, बल्कि उस शख्स की आंखों से समझेंगे जो उस तबाही के बिल्कुल बीच में खड़ा था। उसका बयान एक ऐसी सच्चाई को सामने लाता है जो अक्सर हेडलाइंस में खो जाती है। 1 किलोमीटर, सोचिए जरा, धमाके की आवाज इतनी दूर तक गई थी। ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये उस शख्स के शब्द हैं जो वहां मौजूद था। और ये आवाज, ये तो बस उस तबाही की शुरुआत थी जो कुछ ही पलों में सामने आने वाली थी। उस धुएं, मलबे और सायरन की आवाज़ों के बीच हमेशा एक आवाज़ होती है जो असली कहानी बताती है, उस इंसान की जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। चलिए, अब हम उसी आवाज़ को सुनते हैं जो हमें उस हादसे के बिल्कुल दिल में ले जाएगी। तो ये आवाज़ है धर्मेंद्र की। कोई पुलिस अफसर नहीं, कोई रिपोर्टर नहीं, बस एक आम नागरिक जो शायद गलत वक्त पर गलत जगह थे, या यूं कहें, शायद बिल्कुल सही वक्त पर वहां थे जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनकी ही बात से हम उस दिन की कड़वी हकीकत के सबसे करीब पहुंचेंगे। तो तबाही का पहला मंजर कैसा था? धर्मेंद्र के हिसाब से लगभग 15 गाड़ियां या तो जलकर खाक हो चुकी थीं या फिर मलबे का ढेर बन गई थीं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस विनाश के स्केल का पहला अंदाजा था। इसके बाद धर्मेंद्र जो कहते हैं वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सड़क पर आधे शरीर पड़े थे, पूरे शरीर भी नहीं। ये शब्द एक भयानक तस्वीर बनाते हैं। धमाके ने सिर्फ लोहे को नहीं तोड़ा था, उसने जिंदगियों को सबसे बुरे तरीके से बिखेर दिया था। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे बोल पाना भी मुश्किल है। लेकिन इस पूरे खौफ और तबाही के बीच कुछ और भी हुआ। मदद आई, पर जहां से आने चाहिए थी वहां से नहीं। मदद आई आम लोगों की तरफ से। कुछ लोगों ने तय किया कि वो इंतजार नहीं करेंगे, और वही लोग पहले मददगार बन गए। और ये धर्मेंद्र की बात का सबसे ज़रूरी हिस्सा है कि कोई भी ऑफिशियल सायरन बजने से पहले, कोई पुलिस या फायर ब्रिगेड के आने से पहले जो हाथ मदद के लिए उठे, वो धर्मेंद्र जैसे आम लोगों के थे। वही थे सबसे पहले मदद करने वाले। और धर्मेंद्र सिर्फ खड़े होकर देख नहीं रहे थे, उन्होंने काम किया, अपनी जान की परवाह किए बिना। उन्होंने खुद अपने हाथों से 6 शवों को उस मलबे से बाहर निकाला। 6! सोचकर देखिए जरा। तो उन्होंने क्या किया? 4 लोगों को तबाह हो चुकी गाड़ियों से बाहर निकाला और 2 लोगों को सड़क से उठाया। हर एक जिंदगी एक कहानी थी जो उस एक पल में हमेशा के लिए खामोश हो गई। और ये बचाव का काम बिल्कुल आसान नहीं था। धर्मेंद्र बताते हैं, कार में बॉडी इतनी बुरी तरह फंसी थी कि उसे बाहर निकालने के लिए हमें पब्लिक की मदद से मेटल को चीरना पड़ा अपने हाथों से। ये उस पल की बेबसी और हिम्मत दोनों की एक दहला देने वाली तस्वीर है। तो जब आम लोग ये सब कर रहे थे, मलबे से लोगों को निकाल रहे थे, एक सवाल तो उठता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था, पुलिस कहाँ थी? धर्मेंद्र के हिसाब से ऑफिशियल मदद आने में जो वक्त लगाना, वो इस हादसे का एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट था। चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं। शाम के 6:50 पहली कार में ब्लास्ट होता है। अगले 10 मिनट तक एक खालीपन, सिर्फ आम लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। फिर लगभग 7 बजे पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंचती है। 10 मिनट, एक ऐसी इमरजेंसी में 10 मिनट का मतलब जिंदगी और मौत का फर्क हो सकता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ आम लोगों का तुरंत एक्शन जो सीधे रेस्क्यू में लग रहे, और दूसरी तरफ ऑफिशियल रिस्पांस जो धर्मेंद्र के मुताबिक 10 मिनट बाद आया। जब तक अथॉरिटीज ने सीन को सिक्योर किया, सबसे जरूरी और खतरनाक काम वो आम लोग पहले ही कर चुके थे। लेकिन धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ उस एक दिन के बारे में नहीं है। वो उससे आगे बढ़कर सिस्टम की उन कमियों पर उंगली उठाते हैं जिनकी वजह से एक धमाका इतनी बड़ी ट्रेजेडी बन गया। तो क्या थी वो कमियां? धर्मेंद्र के मुताबिक ये आफत उन प्रॉब्लम्स में छिपी थी जिन्हें हम रोज देखते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे वहां का भयंकर ट्रैफिक जैम, रास्ते पर लगे हुए ठेले, रेहड़ी पटरी वाले, और ट्रैफिक पुलिस का तो नामो निशान ही नहीं था। ये सारी चीजें मिलकर उस जगह को एक तरह का जाल बना रही थीं। और आखिर में धर्मेंद्र की ये बात पूरे मामले को आसान शब्दों में समझा देती है। अगर ट्रैफिक जैम नहीं होता तो शायद ये त्रासदी अलग होती। यहाँ कुछ सख्ती होनी चाहिए।
उनका कहना है कि अगर ट्रैफिक जैम जैसी एक बेसिक प्रॉब्लम को ही ठीक कर लिया जाता तो शायद नुकसान इतना बड़ा नहीं होता। उनकी ये सख्ती होनी चाहिए वाली बात एक आम नागरिक की एडमिनिस्ट्रेशन से एक सीधी साफ मांग है। तो धर्मेंद्र की पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ इस एक घटना के बारे में नहीं है कि जब सिस्टम फेल हो जाता है, जब वक्त पर मदद नहीं पहुंचती, तब एक आम इंसान की भूमिका क्या होती है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना हम सबके लिए जरूरी है।